Hello students, have a nice day. In previous video I have solved 1 to 5 parts of the 4th lesson, the rat trap. Now in this video I would like to start a new part, that is 6th part, that will be 6th part of this lesson. और मैं यहाँ से बताने का प्रयास करूँगा व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों पर बड़ी चतुराई महसूस होती है, लेकिन दुनिया में कोई व्यक्ति चतुर नहीं होता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती करता है, मूर्ख होता है। बट आई थिंक दैट डिफरेंस ऑफ परसेंटेज कि कितना परसेंट में व्यक्ति मूर्ख था, कितना होशियार था। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जब वह उस धन को अपने जेब में लेकर के चला, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसने अत्यधिक खुशी महसूस किया विथ हिज स्मार्टनेस, उसे अपनी चतुराई पर बहुत खुश हुआ या बहुत ही चतुराई पर बहुत उसे खुशी महसूस हुई। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस किया, ऑफकोर्स निसंदेह, एट फर्स्ट ही डेड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि शुरू में मुख्य सड़क पर चलते रहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। ही डेड नॉट, उसने साहस नहीं किया कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, सार्वजनिक मार्ग पर, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसने रास्ता बदलकर उसे चलना चाहिए। इनटू द वुड्स, जंगलों से होकर के जो रास्ता जाता था उसी रास्ते से होकर उसे चलना चाहिए, ऐसा उसने विचार किया, सोचा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कास्ट हिम नो डिफिकल्टी, शुरू के कुछ घंटों में इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जो निर्णय उसने लिया था कि मुझे जंगल से होकर के चलना चाहिए, बिकॉज ही हैज स्टोलन, उस धन चुराया था, तो शुरुआत के घंटों से कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन दिन में कुछ समय पश्चात ही, लेटर इन द डे, उस समय दिन में कुछ समय पश्चात ही, इट बिकेम वर्स, इसकी स्थिति बद से बदतर हो गई, परेशानी अत्यधिक बड़ी हो गई। फॉर बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रम में डालने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें उसने प्रवेश कर लिया था। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया टू बी श्योर, निश्चित होने, आश्वस्त होने के लिए, टू वॉक इन डिफिनिट डायरेक्शन, कि वह एक निश्चित दिशा में उसे चलने की कोशिश की या निश्चित दिशा में चले। बट द पाथ ट्विस्टेड, लेकिन जो मार्ग था वह ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ था। बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, और लेकिन जो मार्ग था वह अजीबोगरीब मुड़ा हुआ था, आड़े तिरछे से मुड़ा रहा था, और अंत में वो उसी जगह पहुंच जाता था। बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता रहा विदाउट कमिंग टू द एंड, और उसे कोई छोर उसे नहीं मिला, अंत में कहीं नहीं आया आप द वुड, जंगल का। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, और इधर उधर घूमता रहा। अचानक उसे संसार और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आए, और वह स्वयं की बारी आ गई थी। अब वो कह रहा था कि संसार एक चूहेदानी है, जरा सा चारा देखा व्यक्ति फंस जाता है। ये वो सुबह उपदेश दे रहा था इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन। लेकिन अब यहाँ पर क्या था, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी अपनी स्वयं की बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने चारे को उसको मूर्ख बनाने की अनुमति दी थी, अर्थात उसने अपने आप को मूर्ख बनाने की अनुमति दी थी। He had let himself be fooled by bait and had been caught, और पकड़ा जा चुका था। The whole forest, जो संपूर्ण जंगल था, with its trunk, इसकी जो ताने थे, and branches, शाखाएँ थीं, its thickness and fallen logs, जो वह its thickness, इसका पूरा मकड़ जाल था, thickness and fallen, गिरे हुए लट्ठे थे, closed in upon like an इन इम्पर्टेबल, अर्थात एक प्रकार से उसको दुर्गम प्रिजन, एक जेल का रूप दिया था, उसे फंसा लिया था।
फ्रॉम which he could never escape, जिससे वह कभी बच नहीं सकता था। कहने का भाव ये है कि तनों, शाखाओं, झुरमुटों और गिरे हुए लकड़ियों के साथ उसको एक दुर्गम जेल की रचना कर डाली थी। दुर्गम जेल की तरह पहुंच चुका था जिससे वह कभी भी निकल नहीं सकता था, अर्थात वह जेल की तरह ही पहुंच चुका था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर समाप्त होने वाला था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और अंधेरा था पहले ही जंगलों को ऊपर छाने लगा था, पेड़ों को ऊपर छाने लगा था। दिस इनक्रीज्ड द डेंजर, इसने खतरे को और भी बढ़ा दिया था। एंड इनक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, उसकी उदासी और निराशा को भी और अधिक बढ़ा दिया था। फाइनली अंततया ही सा नो वे आउट, उसको कोई भी मार्ग नहीं मिला, बाहर जाने के लिए उसे कोई उपाय नहीं सूझा। एंड ही सैंक डाउन, वह डूब गया ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, अर्थात वह अधिक थका हुआ था, यह सोचते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसका अंतिम समय आ गया था। उसको लगा कि ही वॉज अबाउट टू डाई, वह बिल्कुल मरने ही वाला था। थिंकिंग, सोचते हुए, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसका अंतिम समय आ चुका था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर जमीन पर टिकाया, उसने एक आवाज़ सुनी। ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, उसने एक नियमित थप की आवाज़ सुनी। देयर वाज नो डाउट, निसंदेह वहाँ पर कोई था। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, अर्थात उसमें कोई संदेह नहीं था कि वह क्या था। वह उठ खड़ा हुआ, उसको पता चल गया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर दी हैमर्स स्ट्रोक्स, वे तो हथौड़े के प्रहार थे। हैमर्स हथौड़ा होता है। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक लोहे की जो मिल थी। ही थॉट, उसने सोचा, विचार किया। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, यहीं कहीं आसपास लोग हैं। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई, पूरी साहस जुटाया। गाट अप, खड़ा हुआ। एंड स्ट्रेगर्ड, और लड़खड़ाते हुए इन द डायरेक्शन, उसी दिशा की ओर बढ़ा। ऑफ द साउंड, जिस दिशा से शोर आ रहा था। द रामसेज आयरन वर्क्स व्हिच आर नाउ क्लोज डाउन, और अब जो रामसे लौह उद्योग जो अब बंद हो गया था। वेयर नॉट सो लॉन्ग, अर्थात उसे थोड़े समय पहले वह प्रागलक उसे अपनी पूरी ताकत, यस रामसे लौह बंद हो चुका था। डाउन वेयर नॉट सो लॉन्ग एगो, उसको कोई बंद हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ था। ए लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर रोलिंग, अर्थात थोड़ा समय पहले प्रागलक, बेलनी और ढलाई घर से युक्त एक विशाल कारखाना भी था। वहाँ पर सब कुछ था। रोलिंग मिल्स एंड फोर्स, भट्टी थी। इन दी समर टाइम, गर्मी के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्ज, वर्तमान गर्मी के समय में वो बता रहा है कि गर्मी के दिनों पूरी तरह से भरी हुई नाकाओं कतारें उस नहर में चलती थीं। एंड स्काउच एंड स्लिड डाउन एंड द कैनल, और पूरी उस नहर चलती थी जो इस इलाके के मध्य भाग में स्थित बड़ी झील की तरफ जाती थी। which led to large inland lake, and in the winter time, और जाड़े के समय में the roads near the mill, जो उस मिल के आसपास सड़कें होती थीं, were black, काली हो जाती थीं, from the coal dust, उस कोयले की धूल से, which shifted down from the big charcoal crates, अर्थात मिल के पास की सड़क कोयले की टोकरियों से छनकर गिरे कोयले से, धूल से काली हो जाया करती थीं। ये उस समय उसने वहाँ का वर्णन को सोचा, उसके मन में आया या उसके विचार आया। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस से ठीक पहले, लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक लंबी अंधेरी संध्या को मुख्य लोहार मास्टर स्मिथ, मुख्य लोहार एंड हिज हेल्पर, उसका जो सहयोगी था, सेट इन डार्क फॉर्ज नियर, वह भट्टी के पास अंधकारयुक्त, फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द बिग आयरन, अंधकारयुक्त ढलाई घर में बैठे आग
में डाले हुए कच्चे लोहे को निहाई पर डालने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अर्थात वेटिंग फॉर द पिग आयरन व्हिच हैड बीन पुट इन द फायर, जिस कच्चे लोहे को आग पर चढ़ा दिया था, टू बी रेडी, तैयार होने के लिए, टू पुट ऑन द नेबल, अर्थात निहाई ढालने के लिए कैसे क्या उसको रूप बनाना ढालना है। एवरी नाउ एंड देन, अब प्रत्येक यदा कदा एंड देन, on one of them got up the steer the glowing mass with a long iron bar, बीच बीच में उनमें से कोई लंबी लोहे की छड़ से सुलगाते हुए पिंड को कुरेदने के लिए खड़ा होता, उसे छड़ों में टपकते हुए पसीने से, वही उसने कहने जा रहा है। मास विथ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण में लौट के आता, ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, पसीने कुछ बूंदे उसके शरीर से निकलती हुई, दो एज वाज द कस्टम, जैसे कि वहाँ परंपरा थी, ही बोर, वो पहनता था, नथिंग, कुछ भी नहीं, इन ए फ्यू मोमेंट्स, नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट पहनता था, एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक जोड़ी लकड़ी के जूते ही पहन करके वह भट्ठी का सारा काम करने जाता था, ऐसी वहाँ की परंपरा थी। ऑल द टाइम देयर वेर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स, पूरे समय, हर समय भट्ठी में कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी। द बिग बिलोज, अर्थात बड़ी धौकनी कराहती थी, जलता हुआ कोयला, ग्रोंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलता हुआ लोहा छिड़कता था। द फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल इनटू द मॉब ऑफ फर्नेस, और आग की देखभाल करने वाला लड़का बड़ा खड़खड़ कर शोर करता हुआ बेलचे से भट्टी में कोयला झोंकता था। बर्निंग कोल क्रैक्ड, द फायर फर्नेस विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर जलप्रपात दहाड़ते थे, भट्टी के बाहर जलप्रपात दहाड़ते थे, वाटरफॉल एंड शार्प नॉर्थ विंड, और उत्तरी जो तेज उत्तरी हवाएं थी वो भी, विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, अर्थात कहने भाव है बाहर जलप्रपात शोर कर रहा था, दहाड़ रहा था, तेज उत्तरी हवा फर्श के ईंटों पर वर्षा के कोड़े मार रही थी, अर्थात जो उत्तरी हवा थी वह वर्षा के साथ, पानी के साथ तेजी हवा से उन दीवारों पर टकरा रही थी। विभिन्न प्रकार के वहाँ पर शोर थे। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।